वेलकम डियर स्टूडेंट, मेवनमल एकेडमी बाड़मेर के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत। पिछली क्लास के अंदर अपने यू वी और एफ के लिए रिलेशन एस्टेब्लिश किया था 1/v इजिकल टू 1/f इजिकल टू 1/v प्लस 1/u। उसी कड़ी में आगे अपन चलते हैं यहाँ पर मैग्निफिकेशन या लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर। अब मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है? मैग्नीफायर करना है ना यहाँ पर। तो मैग्निफिकेशन का मतलब यहाँ पर ये होता है कि आपने जब पिछली वीडियो के अंदर देखा कि आपका ऑब्जेक्ट किस किस स्थिति पर है और उसका इमेज या उसकी इमेज कहाँ कहाँ पर बनती है, तो देखा कभी इमेज छोटी है, कभी इमेज बड़ी है, कभी इमेज सेम साइज की है यहाँ पर। तो कहने का मतलब यहाँ पर कंपैरिजन करना होता है कि आपकी जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट के कंपेरेबल में कितनी छोटी है, कितनी बड़ी है, कितनी मैग्नीफायर है वो, है ना। तो उसी को अपन बोलेंगे यहाँ पर लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर। ठीक है। अब मिरर चाहे आपके पास कॉनकेव हो चाहे वो कॉन्वेक्स हो, दोनों के लिए फॉर्मूला वही यूज आता है। जब लेंस पढ़ेंगे तो वहां पर अपने पास आ जाएगा लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस। ठीक है। तो उसका फॉर्मूला हल्का सा थोड़ा सा चेंज आएगा और यहाँ पर अलग आएगा यहाँ पर। तो पहले अपन लेके चलते हैं यहाँ पर डेफिनेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन को ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन भी कहा जाता है और लेटरल मैग्निफिकेशन भी कहा जाता है। ध्यान रखना यहाँ पर, लेकिन जो बुक के अंदर अपने पास नाम है वो है लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर। ठीक है। ट्रांसवर्स या लेटरल मैग्निफिकेशन भी इसको कहा जाता है। तो पहले लिखते हैं इसकी डेफिनेशन, उसके बाद में इसका डेरिवेशन करेंगे ना। द रेशियो ऑफ तो लीनियर मैग्निफिकेशन की जो डेफिनेशन है अपने पास वो है द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड लीनियर मैग्निफिकेशन। कहने का मतलब है ये एक सिंपल रेशियो होता है किसका? हाइट ऑफ इमेज से हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बीच का यहाँ पर। अब लीनियर मैग्निफिकेशन को हमेशा एक स्मॉल m से लिखा जाता है। किससे? स्मॉल m से लिखा जाता है यहाँ पर। तो स्मॉल m इज इक्वल टू यहाँ पर अपने पास हो जाएगा हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यहाँ पर। ठीक है। तो इसका रेशियो लेना है और हमें यहाँ पर लीनियर मैग्निफिकेशन फॉर्मूला निकालना, जो कि आ जाएगा अपने पास -v/u। अब ये कैसे आया इसको हमें देखना है। एक बात का और ध्यान रखना है यहाँ पर कि ये मिरर चाहे कोई भी अपने पास कॉन्वेक्स हो चाहे कॉनकेव हो, दोनों के लिए एप्लीकेबल यहाँ पर है। तो एक बार डेफिनेशन देख लीजिए और इसको लिख दीजिए यहाँ पर, फिर चलते इसके डेरिवेशन के ऊपर। ठीक है। चलो आगे। न्यूमेरिकल आता है एग्जाम में, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से रखना। और स्टार्ट में मैंने बोला था ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर अपने पास है यहाँ पर। ठीक है। डेरिवेशन। तो सबसे पहले डेरिवेशन के लिए अपने पास डायग्राम होना चाहिए प्रॉपर। तो हमारे पास एक मिरर कैसा है? कॉनकेव। ठीक है। ये अपने पास F और ये C। ऑब्जेक्ट को रख दिया मैंने यहाँ पर बियॉन्ड C। ये तो ये P और Q। ऑब्जेक्ट की जो हाइट होती है वो होती है अपने पास h, मैंने मान ली यहाँ पर। ठीक है। अब इमेज कहाँ पर बनेगी, कैसे बनेगी, उसके लिए अपने पास रे डायग्राम होना चाहिए। तो रे डायग्राम इसका बनाते हैं कि एक जो लाइट है वो ऑब्जेक्ट के पॉइंट P से निकलेगी और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलेगी और इस मिरर के ऊपर इंसिडेंट होगी। आफ्टर इंसिडेंट इट passes through
फोकस पॉइंट ऑफ द मिरर, ये ठीक है, एक रे ये होगी। हमें पता है किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज चाहिए हमें, तो उसके लिए हमें दो रे चाहिए यहाँ पर, तो एक रे आ गई, एक रे हमें और चाहिए। तो एक रे सीधा ऑब्जेक्ट पी से चलता हुआ इस लेंस के पोल ओ पर इंसिडेंट होगी। ये कुछ ऐसा, ये एंगल अपने पास एंगल ऑफ आई, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस, और एक अपने पास ये आ जाएगी रिफ्लेक्टेड रे, जहाँ पर दोनों रे कट करेगी वहाँ पर अपना इमेज, ये पी डैश और ये क्यू डैश। इमेज की जो हाइट है वो होती है, अपन लेते हैं एच डैश। यहाँ पर एफ से ओ की डिस्टेंस हमेशा एफ होती है, इमेज की ओ से डिस्टेंस हमेशा वी होती है, ऑब्जेक्ट की ये डिस्टेंस यू। तीनों डिस्टेंस जो है वो कहाँ पर बनी हुई है, राइट में बनी हुई है, तो तीनों की तीनों क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। चलो आगे यहाँ पर अब हमें फॉर्मूला डेराइव करना है मैग्नीफिकेशन पावर का, ठीक है। चलो कैसे करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो उसके लिए मैं दो ट्रायंगल लूँगा यहाँ पर, एक ट्रायंगल और दो ट्रायंगल। तो ट्रायंगल एक ले लिया मैंने यहाँ पर ये, और एक ट्रायंगल अपन ले लेंगे यहाँ पर ये ट्रायंगल 1 और ये ट्रायंगल 2, ठीक है। इन ट्रायंगल पी क्यू ओ एंड ट्रायंगल पी डैश क्यू डैश ओ, जितना डायग्राम आपका अच्छा और अरेंज्ड बनेगा उतना ही आपका जो डेरिवेशन है वो स्मूथली आपके पास आ जाएगा। नहीं तो क्या होता है कि यदि आपका डायग्राम सही नहीं बना हुआ है तो दिक्कत आती है डेरिवेशन करने में। इसलिए डायग्राम जहाँ तक हो सके सही बनाओ, और आपके पास स्केल वगैरह है तो उसे यूज लेते हुए बनाओ, ठीक है। ये एंगल आई है और ये एंगल हो जाएगा आर। चलो आगे, अब ट्रायंगल अपने पास है पी क्यू और ओ, ठीक है। अब मुझे दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना है, तो सिमिलर के लिए हमारे पास कोई दो चीज़ें इक्वल होनी चाहिए, तो थर्ड चीज़ अपने आप इक्वल आ जाएगी, तो हम कह देंगे ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। तो जो ये ट्रायंगल अपने पास है पी क्यू ओ, उसमें जो ट्रायंगल है, जो एंगल है पी क्यू ओ इज इक्वल टू, इस वाले ट्रायंगल के अंदर एंगल अपने पास है पी डैश क्यू डैश ओ। आप इन दोनों एंगल को देखिए, एंगल क्यू डैश और एंगल क्यू दोनों कैसे राइट एंगल है। दोनों इक्वल है क्योंकि दोनों क्या है, राइट एंगल है। उसके बाद ये जो ट्रायंगल है पी क्यू ओ, इसमें एंगल ओ देखिए, पी ओ क्यू, और सेकेंड वाले ट्रायंगल के अंदर एंगल देखिए पी डैश ओ और क्यू डैश, पी डैश ओ और क्यू डैश, दोनों एंगल इक्वल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो हो रहा है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है, इंसिडेंट रे का नॉर्मल के साथ एंगल, इंसिडेंस एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये दोनों एंगल क्या है, दोनों ट्रायंगल के अंदर दोनों एंगल इक्वल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो हो रहा है, बाई लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सही है। अब यदि किसी भी ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल है तो इसका थर्ड एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा। थर्ड एंगल इक्वल होगा तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर। तो ट्रायंगल पी क्यू ओ सिमिलर विद ट्रायंगल पी डैश क्यू डैश ओ, सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है। चलो, यदि कोई भी दो ट्रायंगल सिमिलर है, यदि आपने पिछली क्लास के अंदर यूवीएफ के अंदर रिलेशन देखा होगा, तो यदि कोई भी दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनकी साइड्स का रेशियो लिया जा सकता है। कैसे लेंगे, यहाँ पर हमें साइड का रेशियो लेना है, तो ये बात ध्यान रखना है कि हमें फाइंड क्या करना है। ऐसे नहीं कि इच्छा जो पड़े वो ले लो आपने, हमें जो फाइंड करना है उसी का रेशियो लेंगे। यहाँ पर हमें फाइंड करनी है हाइट ऑफ इमेज से हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो। तो ये अपने पास ऑब्जेक्ट है और ये अपने पास इमेज है। यहाँ पर तो इमेज की हाइट क्या है, पी डैश क्यू डैश, तो पी डैश क्यू डैश अपॉन इस वाले ट्रायंगल की ये साइड कौन सी हो जाएगी, पी क्यू इज इक्वल टू सेकंड ट्रायंगल का जो बेस अपने पास है वो है क्यू डैश ओ, तो फर्स्ट ट्रायंगल का भी बेस क्यू ओ, पी डैश क्यू डैश अपॉन पी क्यू, तो ये हो जाएगा अपने पास एच डैश अपॉन एच,
जो कि होता है m अपने पास, मैग्नीफिकेशन, लीनियर मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू q डैश o, q डैश o, तो q डैश o अपने पहले भी लिख दिया, यहाँ पर ये अपने पास है v अपॉन QO, QO, QO देखिए अपने पास क्या हो जाएगा यहाँ पर QO, QO, ये QO, ये हो जाएगा अपने पास U, क्या हो जाएगा U। तो हमारे पास जो फॉर्मूला बना है उसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर M इज इक्वल टू H डैश अपॉन H इज इक्वल टू V अपॉन U। अभी M को एक बार साइड में लिखते हैं। अब लगाएंगे यहाँ पर साइन कन्वेंशन, और साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग अपन देखेंगे V और U दोनों क्या है यहाँ पर नेगेटिव, क्योंकि V भी क्या है लेफ्ट में बना हुआ है और U भी लेफ्ट में। अब U कहीं पर भी हो, U तो ऑलवेज नेगेटिव होता है, तो बाई साइन कन्वेंशन है ना, बाई साइन कन्वेंशन V भी नेगेटिव और U भी नेगेटिव। तो सर ये नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट हो गया, तो ये बच गया V अपॉन U, तो M का फॉर्मूला आ जाएगा V अपॉन U। और आपने तो बताया सर माइनस V अपॉन U आएगा, आपने इस साइड का साइन कन्वेंशन लिया तो इस साइड का साइन कन्वेंशन नहीं लोगे क्या, हम इस साइड का भी साइन कन्वेंशन चाहिए। तो हमने बताया था कि प्रिंसिपल एक्सेस के ऊपर जो डिस्टेंसेस लेनी है वो पॉजिटिव लेनी है, और प्रिंसिपल एक्सेस के नीचे की ओर डिस्टेंस लेनी है वो नेगेटिव लेनी है। तो एच डैश कहाँ है नीचे की ओर, नीचे की ओर है मतलब ये नेगेटिव, एच का है ऊपर की ओर मतलब ये क्या है पॉजिटिव है, ठीक है। अब ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, तो माइनस का एच डैश अपॉन एच इज इक्वल टू वी अपॉन यू, माइनस को वहाँ पर भेजो, एच डैश का अपॉन एच इज इक्वल टू माइनस का वी अपॉन यू। एच डैश अपॉन एच का जो रेशियो होता है, एच डैश क्या है हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ये हो जाएगा अपने पास सिंपली एम, एम इज इक्वल टू माइनस का वी अपॉन यू। दिस फॉर्मूला एप्लीकेबल फॉर बोथ मिरर कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। तो एक बार इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, और जैसा हो वैसा आप इसको अपने नोटबुक में नोट करिए। लैंग्वेज कुछ भी नहीं होती है, लैंग्वेज वही होती है जो अपन ने यहाँ पर बनाया है, ठीक है। ऑब्जेक्ट को रख दिया प्रिंसिपल एक्सेस से, दो लाइट रे निकल रही है और इस मिरर के ऊपर इंसिडेंट हुई और आपस में बाद में रिफ्लेक्टेड हो गई, जहाँ पर ये दोनों मीट करेगी वहाँ पर अपना इमेज बन जाएगा पी डैश क्यू डैश, ठीक है। एक बार देख लीजिए, उसके बाद डिस्टेंसेस क्या है वो भी आप लैंग्वेज में लिख सकते हो। मेनली ये डेरिवेशन है, डायग्राम आपका सही बना हुआ है, डेरिवेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो एक बार जितना हो सके वीडियो को रिवाइज कीजिए, क्योंकि एक बार या दो बार देखने से चीज़ें समझ में नहीं आती है, बार बार उसकी प्रैक्टिस करनी होती है, ठीक है। जहाँ भी हो सके रिवाइज करो, पेन पेंसिल या कॉपी जो भी आपके पास है उसको लिख कर आप उसको तैयार कीजिए, तो आपका तैयार हो जाएगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके पास, वापस ये चीज़ें सामने नहीं आएगी आपके। चले आगे, ठीक है। अब जो न्यूमेरिकल है वो या तो सीधे इस तौर पे आ जाएंगे, या न्यूमेरिकल में आपको f और u या v की वैल्यू देंगे और m पूछेंगे। क्या पूछेंगे? m पूछेंगे। तो m का जो फॉर्मूला है ये तो v और u के टर्म्स के अंदर है। अब m का फॉर्मूला v या f या u या f के टर्म्स में क्या होता है तो उसको देखेंगे। उसको समझने के लिए हमें यहाँ पर मिरर इक्वेशन आनी चाहिए या मिरर फॉर्मूला पता होना चाहिए, है ना। क्या होता है मिरर फॉर्मूला? यदि आपको ये नहीं पता है तो आप पिछली वीडियो देखिए और उसको रिवाइज करो। बोलिए 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब मैं क्या करूंगा, दोनों साइड v से मल्टीप्लाई करूंगा। सर v से मल्टीप्लाई क्यों करें? अरे देखते हैं क्या मिलता है हमें यहाँ पर, है ना। दोनों साइड v से मल्टीप्लाई करेंगे, देखते क्या मिलता है। v/f इज इक्वल टू v/v प्लस v/u। हमें तो m चाहिए, m होता है v/u माइनस में, ठीक है। अभी प्लस में चलते हैं यहाँ पर v/u। तो v/u को वहाँ लेके आओ और v/f को वहाँ लेके जाओ। तो ये टर्म्स जब यहाँ पर आएगी तो नेगेटिव की बन जाएगी, v/u इज इक्वल टू v/v हो गया प्लस 1, और ये जब वहाँ पर जाएगी तो माइनस का v/f। माइनस v/u को लिख दिया अपन ने m, f का लिया LCM तो f माइनस v।
ये जो फॉर्मूला है वो एफ और वी के टर्म्स के अंदर है। एफ और वी के टर्म्स के अंदर यदि आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन के अंदर एफ और वी की वैल्यू दी हुई है, यू की वैल्यू नहीं दी हुई है, तो आप एफ और वी की वैल्यू से भी एम फाइंड कर सकते हो। न्यूमेरिकल जब भी करो तो एफ और वी के साइन का ध्यान रखना, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर कभी भी साइन नहीं दिए, साइन अपन को खुद को लेने होते हैं, और साइन के लिए क्या है वो पिछली वीडियो के अंदर सब बताया हुआ है। ठीक है, फॉर्मूला। चलो अब आगे। ये तो वी और एफ और वी के टर्म्स में हो गया कि सर वी और सर एफ और यू के टर्म्स में क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए, इस बार अपन मल्टीप्लाई करेंगे किससे, यू से। जब यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा, यू अपॉन एफ इज इक्वल टू यू अपॉन वी प्लस यू अपॉन यू। इसको वहाँ पर भेजेंगे, इसको वहाँ पर भेजेंगे, u अपॉन वी। ये यहाँ पर आया, लेफ्ट साइड आ गया, माइनस का हो गया, इज इक्वल टू u अपॉन यू, ये प्लस ये आया u अपॉन एलसीएम ले लो f का, f माइनस u और माइनस का u अपॉन v। अब अपने पास जो m का फॉर्मूला है वो है माइनस का v अपॉन u, और ये माइनस का u अपॉन v है, तो इसको क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे। रिवर्स करने पर हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का v अपॉन u इज इक्वल टू f अपॉन f माइनस u। ये आ जाएगा अपने पास m इज इक्वल टू f अपॉन f माइनस u। तो ये m का फॉर्मूला अपने पास f और u के टर्म्स के अंदर अपने पास, ठीक है, f और u के टर्म्स के अंदर है। एक बार इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद देखते हैं आगे। सिंपल टॉपिक है, बस थोड़ी सी मेहनत चाहिए यहाँ पर और क्वेश्चन इजीली हो जाते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में केवल इतना ही। बाकी नेक्स्ट क्लास के अंदर न्यू टॉपिक के साथ वापस आपसे मुलाकात होगी। आज के लिए यहाँ पर धन्यवाद।